गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है। तो हमने एक टाइप कर लिया था व्हेन dy अपॉन dx इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x। व्हेन dy अपॉन dx इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x। इस टाइप में हमने क्या किया था, पुट y इज इक्वल टू vx पुट किया था और यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू आई थी डिफरेंशिएशन करके v डेरिवेटिव ऑफ x1 हो गया प्लस x dv अपॉन dx। तो ये वैल्यू हमने dy अपॉन dx की जगह पुट किया था। यहां से y अपॉन x की वैल्यू v आई थी, ये यहां पे पुट करके, और ये टाइप हमने पिछले वीडियो में सीख ली थी। आज का हमारा टॉपिक है dx अपॉन dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y। ये हमारी टाइप नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन 1 है आपकी, पुट x इज इक्वल टू vy, पुट x इज इक्वल टू vy, यहां से x अपॉन y इज इक्वल टू v, x अपॉन y इज इक्वल टू v। सपोज ये इक्वेशन 2 है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, देन x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dy। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज इक्वेशन 1 में करेंगे, dx अपॉन dy, और 1 में भी dx अपॉन dy है, तो यहां लिखेंगे आप v प्लस y dv अपॉन dy, यानी ये आपने dx अपॉन dy की जगह लिख दिया और ये फंक्शन आपका आ गया v में, क्योंकि x अपॉन y की वैल्यू था v। अब यहां से ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी v को राइट साइड में ले जाएंगे, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v माइनस v। यहां से dv और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए और वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो dv अपॉन में जो भी टर्म v की है वो dv के साथ लिखेंगे, v की सभी टर्म dv के साथ, और dv और dy दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए y के टर्म dy के साथ। यहां से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा 9.5 का 10th एनसीईआरटी से ले रहे हैं। 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू dx, और प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन है ये, कौन सी टाइप है कि व्हेन dx अपॉन dy इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन y, टाइप 2 है ये। तो इसमें हमने आपको dx अपॉन dy के बारे में बताया था, तो पहले आप dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इंटू dx इज इक्वल टू, ये प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, और उस माइनस को यहां अप्लाई कर रहे हैं, x अपॉन y माइनस 1 इंटू e टू द पावर x अपॉन y इंटू dy। ये प्लस राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन y पॉजिटिव 1 नेगेटिव, x अपॉन y माइनस 1 e टू द पावर x अपॉन y। अब यहां से
dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो गया और ये टर्म वहां डिवाइड हो जाएगी, x अपॉन y माइनस 1 इंटू e टू द पावर x अपॉन y डिवाइड y, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इक्वेशन 1। अब यहां पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई और यहां से आपका x अपॉन y की वैल्यू आएगी v। अब ये दोनों ही कंबाइंड रूप से इक्वेशन 2 कह लो आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x इज इक्वल टू वी वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dy। अब ये dx अपॉन dy की वैल्यू और x अपॉन y इज इक्वल टू v, ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, तो dx अपॉन dy की जगह लिखेंगे v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y की जगह आप लिखेंगे v माइनस 1 e टू द पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर v, x अपॉन y की जगह v लिख दिया क्योंकि x अपॉन y की वैल्यू v है। अब v को राइट साइड में लेके जाएंगे तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, इनको सोल्व कर रहे हैं, v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v और माइनस में भी हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 1 प्लस e टू द पावर v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v और माइनस v e टू द पावर v, माइनस v e टू द पावर v। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहां बचता है y dv अपॉन dy, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, एलसीएम था आपका 1 प्लस e टू द पावर v और यहां पे आपके पास बचता है माइनस का e टू द पावर v और माइनस में v। अब न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आएगा e टू द पावर v प्लस v। अब अपोन में है 1 प्लस e टू द पावर v। अभी dv को और dy को न्यूमरेटर में लिखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो जो v वाली टर्म है वो dv के साथ आएगी, तो ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में आके चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये आपका आएगा 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन में v प्लस e टू द पावर v प्लस e टू द पावर v और dv इज इक्वल टू, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया था, dy न्यूमरेटर में आएगा, y अपॉन में हो जाएगा। अब यहां से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब एक इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स dx, अर्थात डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब ये फार्मूला आप यहां पे नोट करें, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये इंटीग्रेशन यहां लगा दिया, v का डेरिवेटिव 1
e टू द पावर v का डेरिवेटिव e टू द पावर v मींस डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y। तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ v प्लस e टू द पावर v इज इक्वल टू माइनस log ऑफ v, सॉरी बेटा y, log ऑफ y और प्लस log ऑफ c। ये दोनों टर्म लॉगरिथम में आ रही तो हमने कांस्टेंट भी log का ले लिया। अभी v की वैल्यू, v आपका x अपॉन y था, तो v की वैल्यू यहां पे x अपॉन y लिखेंगे, e टू द पावर x अपॉन y, और ये log n माइनस log n का फार्मूला आप लगाएंगे, log n माइनस log n, तो ये टर्म आपकी क्या आएगी, ये यहां देखिए आप log ऑफ v की जगह x अपॉन y प्लस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू log c, पॉजिटिव टर्म है, माइनस में log y, तो हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, log n माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log ऑफ c अपॉन y, टेकिंग एक्सपोनेंशियल पावर बोथ साइड, तो लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पे आता है x अपॉन y, यहां देखिए आप x अपॉन y प्लस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y, y भी यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये टाइप नंबर 2 है, when dx अपॉन dy इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो इस केस में हम x को dy पुट करेंगे, x अपॉन y की वैल्यू v आ जाएगी, उसके बाद में इसको डेरिवेटिव करेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy, यहां पे पुट कर देंगे v प्लस y dv अपॉन dy, x अपॉन y की जगह v लिखेंगे, उसके बाद में ट्रांसपोजिंग v को राइट साइड में, सोल्व करने के बाद में वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन कर लेंगे, v की वैल्यू वापस x अपॉन y पुट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके।